स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पत्नी या अपनी स्त्री के अलावा वह कौन सी स्त्री है जिसके साथ आप संभोग या सेक्स करें तो आप पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके भविष्य के लिए यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और कामगार रहेगी, क्योंकि अगर आप शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ या किसी अन्य महिला के साथ संभोग करते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार आपको नरक में जाना पड़ेगा और नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाओं को भी भोगना पड़ेगा। किंतु यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि आपको अपनी पत्नी के अलावा कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके साथ संभोग करने पर आपको पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और मन लगाकर सुनना। अगर आप इस कथा को आधा अधूरा सुनकर बीच में छोड़ देंगे तो आपको इस विषय की पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आपके ऊपर पाप पड़ेगा, क्योंकि यह कथा शास्त्र सम्मत है और इसको पूरा सुनना अनिवार्य है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते हुए यमलोक को पहुंच जाते हैं। यमलोक में यमराज जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो उन्होंने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। इसके साथ ही आने का कारण पूछा। नारद जी ने यमराज का प्रणाम स्वीकार किया और कहा कि आप मृत्यु के देवता हैं। आप उनके बुरे कर्मों के अनुसार उचित दंड देकर नरक में भेजते हैं और सतमार्ग पर चलने वाली पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में भेजते हैं। आज मैं यहाँ आपके पास एक विशेष प्रश्न पूछने आया हूँ। तब यमराज जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप निसंकोच होकर पूछिए। हम अपने समर्थ और क्षमता के अनुसार उसका उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे यमदेव, शास्त्रों का कहना है कि पुरुष को केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए और एक ही स्त्री के साथ संबंध बनाने चाहिए। किंतु मैंने देखा है कि बहुत से लोग कई स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं और अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व एक कथा सुनाता हूँ जिसमें आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनें। जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से नहीं सुनता वह पाप का भागीदार होता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे महाराज, आप उस कथा को कहिए, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा। फिर यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। कंचनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था जहाँ के राजा भान सिंह बहुत ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजा हुए। वह बहुत ही दयावान, रूपवान, गुणवान, बलवान, निष्ठावान और कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे और उनके सभी सुख दुख का ध्यान रखते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर, गुणवान, रूपवान, चरित्रवान होने के साथ साथ पतिव्रता भी थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करना, कीर्तन भजन करना और उसके साथ साथ भगवान के नाम का जप करना, यही उसकी दिनचर्या थी। राजा और रानी बहुत ही दयालु थे। वह हमेशा यज्ञ, दान, धर्म और अनुष्ठान किया करते थे। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। राज्य में सब कुछ होने के बावजूद भी राजा रानी और उनकी प्रजा एक कारण से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहा करते थे और वह कारण था कि राजा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा रानी दोनों इस विषय को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते थे कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन मेरी प्रजा की देखभाल करेगा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए वैद्य और ज्योतिषियों द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय किए, दान धर्म किए, तीर्थ यात्राओं पर भी गए, किंतु कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। एक दिन प्रजा के कुछ लोग एकत्रित होकर राजा के पास आए और कहने लगे कि महाराज, आपके कोई भी संतान ना होने के कारण प्रजा बहुत ही ज़्यादा दुखी है। हम लोग इस विषय को लेकर चिंता में हैं कि आपके बाद हमारा महाराज और आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। आप बुरा ना माने तो हम लोग आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लें। राजा अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे,
इसलिए वह कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे और वह शास्त्रों का भी ध्यान रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही पत्नी के साथ एकनिष्ठ होकर रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रजाजनों को दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। फिर प्रजाजन रानी सत्यवती के पास जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में लीन थीं। सभी उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे देवी, हमने आपकी पूजा अर्चना में विघ्न डाला है, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु आज हम आपके समक्ष बहुत ही विशेष आग्रह लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। रानी सत्यवती प्रजा का दुख देखकर विचलित हो जाती हैं और उन्हें आश्वासन देती हैं कि मैं महाराज से इस विषय पर अवश्य बात करूंगी। इसलिए वह महाराज के पास जाकर उनसे कहती हैं कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता है। रानी की बात सुनकर महाराज रानी से भी दूसरा विवाह करने के लिए मना कर देते हैं कि अगर मैं एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करूंगा तो ऐसा करने से पाप का भागीदार बन जाऊंगा और मुझे नर्क का भोग करना पड़ेगा। तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरा विवाह करने से खुश रहोगी? फिर रानी कहती हैं कि महाराज, मैं आपका और अपनी प्रजा का दुख समझती हूँ, इसलिए मैं आपको दूसरा विवाह करने की अनुमति देती हूँ। आप पुनः विवाह कर लीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराज कहते हैं कि प्रिय, यदि मैं आपकी और प्रजाजनों की बात मान लेता हूँ और पहली पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लेता हूँ, तो इस पर जो मुझे पाप लगेगा, उस पाप से मुझे कौन बचाएगा? मैं ऐसा अनर्थ नहीं करूँगा, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। महाराज की इतनी बातें सुनकर रानी बहुत ही ज़्यादा निराश हुई और वह महल में ही बने हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर रोने लगीं और कहने लगीं कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे पति से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण हम संतान का सुख नहीं भोग पा रहे। प्रभु, आप ही हमारी मदद कीजिए। अगर अब हमें संतान की प्राप्ति ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे रानी की बातें सुन रहे थे और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान के आंखों में आंसू देखकर उनकी पत्नी रुक्मणी जी वहां पर आईं और कहने लगीं कि प्रभु, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आ गए? कृपया मुझे पूरी बात बताइए। रुक्मणी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को रानी सत्यवती और महाराज भान सिंह की पूरी बात बताई और कहा कि उन दोनों को कोई संतान न होने के कारण यह दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तब रुक्मणी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान हैं, लोगों के कष्ट और दुख हरने वाले हैं। फिर आप अपने प्रिय भक्तों के दुखों का कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? आप क्यों नहीं सत्यवती को एक पुत्र रत्न का वरदान दे देते? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, विधि के विधान और कर्मों के फल को मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए मैं महारानी सत्यवती को पुत्र रत्न का वरदान नहीं दे सकता। किंतु महारानी सत्यवती की भक्ति, पूजा और तप से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं संतान का सुख उन्हें अवश्य दूंगा। फिर एक दिन महाराज भान सिंह जब सो रहे थे तो उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी पत्नी और तुमसे बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि महारानी सत्यवती एक बहुत ही धर्मपरायण स्त्री हैं, जो सदैव ही ईश्वर यानी कि मेरी आराधना में लगी रहती हैं। ईश्वर के बताए सत्मार्ग पे चलने के कारण मैं आपसे भी बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करना धर्म के अनुसार उचित नहीं होगा। लेकिन राजन, अपनी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए कभी कभी राजा महाराजाओं को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। राजन, आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना धर्म संगत नहीं होगा और आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। किंतु राजन, इसका भी एक उपाय है। परिवार, कुल, वंश और राज्य, प्रजा आदि की भलाई और मानव कल्याण के लिए अगर राजा अपनी पहली पत्नी से अनुमति लेकर संतानोत्पत्ति के लिए दूसरा विवाह करे तो यह अनुचित नहीं होगा। यह धर्म के लिए किया गया धर्म संगत कार्य होगा। इसलिए राजन, आप महारानी सत्यवती से अनुमति लेकर संतान प्राप्ति हेतु दूसरा विवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार नहीं होंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन महाराज भान सिंह ने स्वप्न में हुई सारी घटना महारानी को बताई। इस पर
महारानी सत्यवती ने महाराज को दूसरा विवाह करने की अनुमति खुशी खुशी दे दी और राजा भान सिंह ने अपना दूसरा विवाह कर लिया और उन्हें एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई जो राजा रानी की तरह ही सुंदर था। इधर प्रजा में भी पुत्र होने की खबर सुनकर सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार इस कथा का अंत हो जाता है और यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस कथा के माध्यम से हमने यह जाना कि पत्नी की अनुमति लेकर संतान उत्पत्ति और मानव कल्याण के लिए अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति की जाए तो यह धर्म और शास्त्र के अनुसार अनुचित नहीं होगा और इसके लिए पुरुष के ऊपर किसी भी प्रकार का पाप नहीं पड़ेगा। यमराज जी की इस कथा को सुनकर देवर्षि नारद बहुत ही आनंदित हुए और कहने लगे कि हे न्याय के देवता, आपने मुझे मानव कल्याण के लिए जो कथा सुनाई है इससे सारी मानव जाति का कल्याण होगा और इस कथा को सुनकर मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। इतना कहकर देवर्षि नारद यमराज जी को प्रणाम करके नारायण नारायण करते हुए अंतर्ध्यान हो गए।